भगवान, जिसे जिसे मैं मरा समझी थी वही मेरा पृथ्वी होगा। नमस्ते बहन जी। आप? पृथ्वी की दया से जिंदगी गुजारने वाले कई बेसहारों में से मैं भी एक हूँ। हर औरत में अपनी माँ की मूरत देखकर मदद करने वाला देवता है वो। हम सबके भगवान को बचाकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस नंबर पर फोन करने के लिए कहा है। हाँ सीता, मैंने माँ को देखा। मैंने अपनी आंखों से माँ को देखा। प्यार और ममता से भरी उसी मूर्त को इतने सालों बाद मैंने देखा सीता। देखिए, आपने कहा था कि आपने बचपन में अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखा था, फिर आप किसे देख के? नहीं सीता, वही मेरी माँ है। मेरी माँ जिंदा है। वो इस शहर में कहीं है। सबकी नजरों से छुपा के छोड़ा गया फोन नंबर अगर उन्हें मिल गया होगा तो वो मुझे जरूर फोन करेंगे। मुझे यकीन है सीता। सीता, ये माँ का ही फोन है। मेरी माँ ने मुझे फोन किया है। होती है मार बादल, होते हैं पिताजी अमर, तुम आशा के दीपक हो, तुम आंखों का तारा हो, तुम ही इस दिल की जान हो, धड़कन हो। माँ, जिंदगी से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ माँ। आज तुम्हारे आंचल में मुझे सुकून मिल रहा है। बेटा, तुमसे बिछड़ के मेरी जिंदगी जो वीरान हुई थी उसमें तुम हरियाली की तरह लौट आए हो। ये मेरे पिछले जन्म का पुण्य ही है। चलो बेटा, घर चलते हैं। अपने छोटे भाई से भी मिल लेना। नहीं माँ, मैं अपने भाई से नहीं मिल सकता। वो क्यों? जब उसे पता चलेगा कि उसका एक बड़ा भाई है तो वो कितना खुश होगा। नहीं माँ, अगर वो जान गया कि मैं उसका भाई हूँ तो वो बहुत दुखी होगा। पृथ्वी। हाँ माँ, कानून की नजर में मैं एक मुजरिम हूँ। कानून के दायरे में मुझे पकड़ने का लक्ष्य रखने वाला एक बड़ा ऑफिसर है मेरा भाई। अगर वो जान जाए कि मैं उसका भाई हूँ तो इस सच्चाई को वो सह नहीं सकेगा। अपने डिपार्टमेंट की शान है वो। अपने ही साथियों के सामने सर नहीं उठा पाएगा। बड़े बड़े ऑफिसर उसकी बेइज्जती करेंगे, उस पर शक करेंगे। हो सकता है उसे अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़े। ऐसी हालत में मैं उसे नहीं ला सकता माँ। बेटा, इतने साल हमसे दूर अनाथ की तरह जीता रहा है। अब हम सबके होते हुए भी तुम अनाथ की तरह कैसे जी सकते हो? मानता हूँ माँ, लेकिन 25 साल पहले तुम्हारे सुहाग को उजाड़ के हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाले की तलाश में ही अपनी जिंदगी के इस कटीले रास्तों पर मैं चलता रहा हूँ। आखिरकार मुझे उस शंभू बिहारी का पता चल गया है। इस वक्त अगर वो जान गया कि विक्रम मेरा भाई है तो विक्रम को और उसके साथ साथ तुम्हें भी उस कमीने से खतरा हो सकता है। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उस शंभू बिहारी को मैं अपने हाथों से मिटाऊंगा। उसके बाद मेरा भाई मुझे गिरफ्तार करके फांसी पर भी चढ़ा दे तो मुझे कोई गम नहीं। पृथ्वी, किसी भी हालत में मेरी परछाई विक्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसे इस हकीकत का पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए मुझे वचन दो मां।
मैंने देखा था। पृथ्वी से माँ मिलने गई, लेकिन पता नहीं माँ ने मुझसे ये बात छुपा के क्यों रखी। शायद उसने तुम्हारी माँ को धमकाया हो। जो भी हो, सच्चाई जाननी होगी। माँ, रानी एक खास इन्फॉर्मेशन लेकर आई है। अगर वो बात सच निकली तो आज का दिन मेरी जिंदगी का अहम दिन बन जाएगा। ऐसी कौन सी खास बात है? बताता हूँ माँ, पहले अपने हाथों से मुझे पिस्तौल दो। पिछले कई दिनों से मुझे जिस मुजरिम की तलाश थी, आज उसके ठिकाने का पता चल गया है। उस पर शूट एट साइट का ऑर्डर भी मिल गया है। आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा वो पृथ्वी। कम ऑन रानी, हरी अप। उस पर शूट एट साइट का ऑर्डर मिल गया है। हेलो बेटी, मैं हूँ। विक्रम तेरी तलाश में आ रहा है। तुझे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है उसके पास, तो कहीं भी। माँ, बाबूजी बाबूजी, मैं यहाँ की नौकरानी बोल रही हूँ। मालकिन आपके साथ बात करते करते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। आप यहाँ जल्दी आ जाइए ना। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। पृथ्वी, डोंट प्ले एनी मोर ट्रिक्स पृथ्वी। अपनी पुलिस ट्रिक से मुझे पकड़ने का प्लान बनाया है पुलिस ब्रदर। कैसा ब्रदर? मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम ठहरे बाजारी गुंडे। हमारे बीच ये रिश्ता कैसे? आज के जमाने में पुलिस और गुंडे भाई भाई होते हैं। उसी रिश्ते से हम भी भाई हुए ना। यानी तुम कबूल करते हो कि तुम एक गुंडे हो? कबूल करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखकर खाकी वर्दी अगर आंखें मूंद ले तो हर एक इंसान गुंडा बनेगा। रुपयों के लिए बिकने वाली राजनीति अगर हाथ बांधकर चुपचाप बैठेगी तो नेक से नेक आदमी भी गुंडा बनेगा। खुद के लिए सफाई दे रहे हो? नहीं, उम्र में छोटे हो इसलिए समाज को समझने का मशवरा दे रहा हूँ। अगर पुलिस वाले सियासत वालों के किराए के गुंडे बन जाएं तो इस देश में प्रजातंत्र की हालत कपड़े उतारी गई द्रौपदी की तरह हो जाएगी ब्रदर। लेकिन सभी पुलिस वाले, सभी या थोड़े बहुत, 100 कौरवों में से एक भाई ने अगर इंसाफ की बात की है तो क्या सारे कौरव शरीफ कहलाएंगे? हजारों पुलिस वालों में से तुम जैसा एक आदमी धर्म के रास्ते चलेगा तो क्या पूरे देश की हालत सुधर जाएगी? शट अप! देवता समान आईजी शर्मा जी को मारने वाले तुम खूनी को धर्म और इंसाफ के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। शर्मा जी के खून से मेरा कोई संबंध नहीं है। झूठ बोलकर तुम बच नहीं सकते पृथ्वी। गवाह और सबूत कहते हैं कि तुम एक खूनी हो। तुमने जिसका खून किया जानते हो वो कौन? मेरी जिंदगी में दीप जलाकर मुझे रास्ता दिखाकर बेटे की तरह पालने वाले एक महान पुरुष थे वो। लेकिन विक्रम, सबका भला करने वाले उस इंसान की जान लेकर माँ समान एक औरत को तुमने विधवा बनाया है। छोटे छोटे 2 बच्चों को अनाथ बनाया है। माँ का दूध पीकर पिता के कंधों पर खेल कर पले होते तो तुम्हें पता चलता कि प्यार रिश्ते क्या होते हैं। हवा के साथ उड़ने वाले कचरे की तरह अपने इर्द गिर्द बुराई फैलाने वाले तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? माँ कौन है, बाप कौन है, ये जाने बिना किसी के पाप से जन्म लेने वाले तुम। माँ, तुमसे पहले मुझे माँ पुकारने का हक रखने वाला है ये। अगर ये ना होता तो आज न मैं रहती और ना तू रहता बेटा। 10 साल की उम्र में तुझे कोख में पालने वाली इस माँ को जब वो नीच लोग बेरहमी से मार रहे थे तो इसी ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। प्यार और अपनापन क्या है ये इससे बढ़कर और कौन जान सकता है? आंखों के सामने पिता को मरते देखकर उन हैवानों पर हमला करने वाले इसके अलावा प्यार के रिश्ते की अहमियत को और कौन जान सकता है? कोख में तुम थे। दुनिया में कदम रखने से पहले ही उन नीचों के हाथों से अगर ये तुम्हें नहीं बचाता तो तुम जन्म लेने से पहले ही मर जाते। ऐसे आदमी से पूछो कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, क्या होता है। इतने साल, इतने दिन अपना सब कुछ खोकर माँ की ममता के बिना अनाथ बनकर भटकता रहा।
मुझसे मिलके सच्चाई जानने के बाद भी मेरी वजह से मेरे भाई को कोई परेशानी ना हो, ऐसा सोचकर सच्चाई को तुमसे छुपाने का मुझसे वचन लिया। अब भी अगर तुम उसे खूनी समझते हो तो जाओ जाकर उन हाथों में हथकड़ी पहना दो, या फिर अगर अपने दिल में जरा भी जज्बात है तो जाकर उसके पांव पड़ो। भैया, मुझे माफ कर दो भैया। विक्रम, अरे बोले शंकर, क्या? पिताजी अवश्य आएंगे ना? मेरे तार पाते ही पहली बस पकड़ के वो यहाँ जरूर आ जाएंगे। पता नहीं। पता कैसे नहीं? उनके आते ही अपनी नागबाला को दिखाकर शादी का सारा इंतजाम करवाकर हम लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। बाद में ये खून का झंझट भी नहीं रहेगा और गुंडों की परेशानी भी नहीं रहेगी। ए राम प्रसाद, उधर देख। वो तो हमारे हाथों मरने वाला गंजा है ना? यानी वो मरा नहीं था? ओए, चलो। वो देख, बदमाश भाग रहा है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। यानी वो गुंडे हमारे हाथों इसे मरवाने का नाटक करके हमें डरा धमका के ये सब गलत काम करवाते रहे। ये बात फौरन पुलिस को बतानी होगी। मास्टर जी, हमारी गली में बड़े पुलिस ऑफिसर रहते हैं, उन्हें ये सारी बात बता देंगे तो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। अरे भले, मैं उस पुलिस वाले के घर जाता हूँ, तुम दोनों पिताजी को लेके आ जाना। ठीक है। बस अपने दोनों बेटों को एक साथ बिठाकर अपने हाथों से खाना परोस सकती हूँ, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज का दिन वाकई शुभ दिन है। सीता, जाकर मीठा ले आओ बेटी। विक्रम, तुम खाओ, मैं हाथ धो के आता हूँ। बुरा मत मानना भैया, मुझे भूख लगी है, मैं शुरू करता हूँ। रानी, ये सब्जी बेटी को बहुत पसंद है, ले जाओ। आ जाओ भैया, खाना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, जल्दी से आके खा लो। रिपोर्ट लिखाने वालों को अतिथि बनाने की परंपरा होगी। दरअसल फोन भी अभी बजना था क्या? बड़ी मुश्किल से अकेले हाथ लगा है। हे भगवान, ओह, मुझसे गलती हो गई, इतना ड्रामा मत करो बॉस। क्या बात रानी? दो क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई। शायद आप समझ के रानी ने इनको कुछ दिया होगा। देखो रानी, वो तुम्हारा वाला और ये मेरा वाला। नागबाला, बोले शंकर, मैं नागबाला का। क्या बात है विक्रम, क्या हुआ यहाँ पर? पहले तो दो थे, तीन, दो, तीन है, तीन। आओ नागबाला, यही घर है ना? Oh my God! What is this जी? 1 is to 3? गुरु, अरे बोलो ना गुरु, तुम्ही मेरे गुरु हो ना? अरे बाप रे, अंदर एक ऐसे यहाँ 3 कैसे हो गए? अरे तू हट, मैं पता लगा लूँ। कैसे पता लगाओगे? स्वामी आजा, स्वामी आजा, स्वामी आजा नागबाला। मास्टर जी, अरे तू हट। बेटी, तुम मेरे बेटों की हम शक्ल हो। कौन हो तुम? इसका जवाब मैं देता हूँ बहन। जिसे मैंने पाला पोसा वो शिव प्रसाद कौन है, ये आप मुझसे सुनिए। 25 साल पहले घोर वर्षा में प्रसव वेदना से तड़पती हुई आप एक मंदिर में आई थी, याद है? उन जुड़वे बच्चों में से एक है शिव प्रसाद। भैया, छोटे, बड़े भैया।